हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को एक साथ सॉल्व करेंगे। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। इससे पहले भी हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक ना। देखिए, ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं। फिर भी वैसे स्टूडेंट जिनसे नहीं होगा उनके लिए हम फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। किसका किसका? 6 और 20 का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ 6 और यहाँ 20। अब 6 का भी अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंडन कितना होगा? 2 गुना 3। इसको हम घात के रूप में 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 लिख लेते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 2 दूनी 4 पंच 20, यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1, ठीक ना। अब आप कहिएगा कि यहाँ खाली जगह क्यों छोड़ दिए? यहाँ इसलिए छोड़ दिए खाली क्योंकि 3 की घात इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 की घात 0 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए 2 भी दोनों जगह, 3 भी दोनों जगह। अब 5 की घात यहाँ 1 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक काम कर देते हैं, 5 की घात 0 दे देते हैं। तो होगा क्या? 5 भी अब दोनों जगह आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF किसका किसका? 6 और 20 का। साथ ही साथ लिखेंगे LCM किसका किसका? 6 और 20 का। एक साथ दोनों बन जाएगा। देखिए 6 और 20 का HCF और LCM। तो 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो HCF वाले में याद कीजिए कम घात वाला था कि ज़्यादा घात वाला था? HCF जनरली छोटा होता है, तो HCF में कम घात वाला। तो 2 की घात 1 गुना, दोनों में छोटा कौन है? 3 की घात 0। और इस दोनों में छोटा कौन है? 5 की घात 0, ठीक ना। चलिए अब इन दोनों में बड़ा घात वाला कौन है? 2 की घात 2, इन दोनों में 3 की घात 1 और फिर वापस से 5 की घात 1। देखिए ना, 5 पर पावर 0 छोटा है, 5 पर पावर 1 बड़ा है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। तो ये 2 पर पावर 1 यानी 2 ही हो जाएगा। और ये 2 पर पावर 2 कितना होगा? 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60। यही आपका आंसर होगा। 6 और 20 का HCF कितना होगा? 2, और 6 और 20 का LCM कितना होगा? 60। समझ गए? अब यही सवाल लगभग यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा अंतर है दोनों क्वेश्चन में, वो भी देख लीजिए। फिर से करा, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 96 और 404 का HCF ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं 96, यहाँ लिखते हैं 404, ठीक ना। अब 96 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए इस तरह से। सबसे पहले हम जानते हैं 48 दूना 96 होता है, फिर 2 से भाग देंगे 24 दूना 48 होता है, फिर 2 से भाग देंगे 12 दूनी 24 होता है, फिर 2 से भाग देंगे 2 छाके 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिया 6। 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी? 5 गुना 3 की घात कितनी? 1। समझ गए? अब 404 का कीजिए। 2 से भाग देंगे 2 0 2, फिर 2 से भाग देंगे 1 0 1। 101 में तो फिर वापस इस 101 में तो भाग लगेगा नहीं किसी से, 101 तो अभाज्य संख्या है। इसको लिखेंगे 2 की घात कितनी? 2 गुना, अब 101, तो 101 को यहाँ लिख देते हैं गुना 101, उसकी घात कितनी? 1। अब यहाँ खाली जगह इसलिए छोड़ दिए क्योंकि यहाँ 3 की घात कितनी है? 1, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें भी 3 की घात 0 कर देते हैं। इसमें 101 की घात नहीं है, तो इसमें 101 की घात कितनी कर देते हैं? 1 कर देते हैं। अब आप देखिए आपको सुविधा होगी इससे। सुविधा क्या होगी? 2 दोनों जगह, 3 दोनों जगह, 101 दोनों जगह, सॉरी यहाँ 101 की घात 0 होगी, ठीक ना। अब करना क्या है, जो कम पावर वाला होगा उसको HCF में लिख दें। वैसे भी हम लोगों को निकालना ही HCF। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore HCF किसका किसका? 96 and 404 कितना होगा बताइए? दोनों में कम कौन है? 2 पर पावर 2। इस दोनों में 3 की घात 0, इस दोनों में 101 की घात 0। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो HCF तो निकल गया 4। अब आप सोच रहे होंगे
कि यहाँ तो HCF और LCM दोनों एक साथ हम निकाल दिए, यहाँ सिर्फ HCF निकाल रहे हैं, LCM क्यों नहीं निकाल रहे हैं? LCM इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। पहले HCF ज्ञात कर लिए, कोई प्रॉब्लम? अब और फिर यानी जब आप HCF ज्ञात कर लीजिएगा उसके बाद फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं यह कहना चाह रहा है इस प्रश्न में कि पहले आप HCF ज्ञात कीजिए और HCF की सहायता से LCM ज्ञात कीजिए, यही कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। इसमें तो पूरा क्लियर था कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए, लेकिन नहीं, इसमें वो नहीं कह रहा। इसमें कह रहा HCF पहले ज्ञात कीजिए, तो HCF तो निकल गया 4। अब कहता है इस HCF की सहायता से LCM ज्ञात कीजिए। समझ रहे? अब कहिए कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हम लोगों को निकालना होगा LCM किसका किसका, 96 और 404 का निकालना होगा, तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम यहाँ पर 96 और 404 को गुना करेंगे, ठीक ना? और 96 और 404 का जो HCF था वो HCF यहाँ आ जाएगा भाग में। HCF किसका किसका, 96 और 404 का, इसके HCF से इसमें भाग दे देंगे तो हम लोगों को LCM निकल जाएगा। देखिए ना, अगर इस HCF को यहाँ लाएंगे, यहाँ भाग में है तो यहाँ वापस गुना में आएगा, तो HCF ऑफ 96 404 गुना LCM ऑफ 96 404 बराबर 96 गुना 404। बताए थे HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB बराबर A गुना B, अगर दो धनात्मक पूर्णांक हो तो LCM ऑफ AB अगर आपको निकालना है तो ये जो HCF ऑफ AB है ये आपको नीचे चला जाएगा, यहाँ भाग में चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये 96 और ये 404 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, भाग लग जाएगा इसमें किससे, इसके HCF से। तो HCF 96 404 का कितना निकाल के रखे हम लोग, 4, ठीक ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, 96 को काट देंगे, इसको भी काट सकते थे, ये हो जाएगा आपको 24। अब दोनों को सिर्फ गुना कर लीजिए जितना भी हो जाए, ये 9696 होगा, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना? तो ये उदाहरण 6 और उदाहरण 7 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। अगला सवाल जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है उदाहरण 8। बिल्कुल आसान सिमिलर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इससे पहले उदाहरण 7 में भी बना चुके हैं, उदाहरण 6 में भी बना चुके हैं। कुछ नहीं करना, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो 6, 72 और 120 सबसे पहले लिख दीजिए, तीनों का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो बताइए 6, ये तो बिल्कुल आसान है, 2 गुना 3, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, 72। तो 72 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 2 से, 36 दूना 72, 2 से, 18 दूनी 36, 2 से, 2 नमा 18, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 पर पावर कितना, 3 गुना 9 का मतलब 3 पर पावर 2। चलिए अब 120 का भी अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 60, फिर वापस 2 से भाग देंगे तो 30, फिर 2 से भाग देंगे तो 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 5 15। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 की घात कितनी, 3, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 की घात 1, 5 कितनी बार आया, 1 बार। इस दोनों में 5 है, नहीं है, तो एक काम करते हैं, लगा देते हैं, 5 की घात 0 दोनों जगह, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 5 की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, कोई दिक्कत। अब हमको कहता है इसका HCF और LCM निकालने के लिए, एक बार में निकालिए ना। HCF लिखिए किसका किसका, 6, 72 और 120 का, ठीक। उसके बाद लिखिए LCM किसका किसका, 6, 72 और 120 का, ठीक ना। अब HCF लिखिएगा तो क्या करना है, अधिक घात वाला या कम घात वाला, कम घात वाला HCF में तो 2 पर पावर 1, कम घात वाला कितना है, 3 पर पावर 1, कम घात वाला क्या है यहाँ 5 पर पावर 0, अधिक घात वाला HCF में LCM में 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2
और 5 पर पावर 1, ठीक ना। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ, और यहाँ इसको गुना करना, बस हो गया। इसकी वैल्यू तो 1 है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। 3 2 से गुना होगा, कितना होगा 6, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 5। तो इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, तीनों को गुना करके लिख दीजिए ना, जितना भी होगा 360 होगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ भी एक टेक्निक था। अब अगर हम इसको इससे गुना करेंगे, पहले 9 8 है 72, 72 को 5 से गुना करेंगे तो हमको गुना करना पड़ेगा। 72 गुना 5 पता नहीं है, लेकिन करना क्या है, देखिए इसको आसानी से ऐसे गुना कर सकते हैं। 8 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 40। तो 40 में तो एक अंक 0 है, उसको छोड़ दीजिए, बच गया 4। 4 को 9 से गुना कर दीजिए, हो गया 36, एक 0 दे दीजिए। इस तरह से गुना करेंगे, आसानी से गुना हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, किसका किसका 6 72 और 120 का HCF हो गया 6, और 6 72 और 120 का LCM हो गया 360। दैट्स ऑल।